Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavesh Agrawal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And today's part we will be talking about area puzzle. हम लोग area puzzles की बात करने वाले हैं. Area puzzle होता क्या है? Let's understand on the screen कि area puzzle है क्या चीज. देखिए, स्क्रीन पे बेटा आपके पास लिखा हुआ है area puzzle और आपको एक पजल दिया गया है. पजल दैट मींस अगर आपको देखा हुआ आपने तो ये होता है हाउस प्लान. हमारा क्या होता है बेटा? ये हाउस प्लान होता है. हाउस प्लान में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, टॉयलेट है, यूटिलिटीज है, किचन है, हॉल है, स्मॉल बेडरूम है, गार्डन एंड पार्किंग है. ये वही सब चीजें हैं जो हमारे घर में होती है. ठीक है. अब आप देखेंगे कहीं पे आपको वैल्यूज लिखी गई है, कहां पे कहीं आपको ब्लैंक छोड़ दिया गया है. तो करना क्या है? दिस इज पजल. यही तो वो पजल है जिसमें हमको कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ वैल्यूज गिवन नहीं है. तो हमें करना क्या होगा? हमें इस पजल को सॉल्व करना है. दैट मींस जितनी वैल्यू हमको गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड द इनकम्प्लीट वैल्यूज. जो ये इनकम्प्लीट वैल्यूज दिख रही है हमें इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है. इतनी बात समझ में आ गई? व्हाट इज एरिया पजल? वेरी गुड. आइए देखते हैं इस पजल के बारे में. बेटा जो ये पजल है, वी सॉ दैट द हाउस प्लान ऑफ चरण. ये किसका हाउस प्लान है? सर चरण नाम का एक बच्चा है, उसी के घर का ये क्या है? हाउस प्लान है. ठीक है. उसका घर कुछ इस तरीके से बनाया गया है. और ये किसका घर है? याद रखिएगा, चरण का. किसका घर है? चरण का. वेरी गुड. इट इज इन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. और ये कौन से शेप में? सर रेक्टेंगुलर प्लॉट में. लुक एट द प्लान, व्हाट डू यू नोटिस? आप प्लान को देखें और आप बताएं क्या नोटिस करना है. वी हैव ऑलरेडी नोटिस दैट this is a plan of a house which is in a rectangular shape and some values are given and some are blank. We have to find out the values that are blank. जो जगह blank है हमको क्या करना है? वो find out करना है. सिंपल सी बात है. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ यहाँ पे फिलअप्स है, वो हमें फिल करने. क्लियर? आगे चलिए. सम ऑफ द मेजर्स आर गिवन. हमें कुछ मेजर्स यहाँ पे गिवन है. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ मेजर्स आपको गिवन है. जैसे लेंथ ब्रेथ दे रखी है, एरिया गिवन है. लेंथ ब्रेथ गिवन है, एरिया नहीं है. लेंथ ब्रेथ है, एरिया गिवन है. इसमें ना तो लेंथ ब्रेथ है ना ही एरिया है. हॉल का एरिया गिवन नहीं है, स्मॉल बेडरूम का विड्थ गिवन नहीं है, गार्डन का लेंथ ब्रेथ एरिया नहीं पता और पार्किंग का भी लेंथ ब्रेथ एरिया हमें नहीं पता. सिंपल. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स. हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड दीज मिसिंग मेजरमेंट. अब देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी होता है, बट एक बार समझ में आ गया तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस. इसमें आपको क्या देखना होता है बेटा? इसमें आपको पूरे प्लान की मदद से यू हैव टू फाइंड द लेंथ ब्रेथ. आपको कभी कभी अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सोच से, बिना किसी सॉल्यूशन के आपको लेंथ ब्रेथ निकालनी होगी और कभी कभी आपको लेंथ ब्रेथ सॉल्यूशन से भी मिल जाएगी. आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है. ठीक है. आइए, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट. हमें मिसिंग मेजरमेंट फाइंड करने. तो देखिए, इसका हमें गिवन है, इसका गिवन है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, इस वाले का गिवन नहीं है. तो देखिए, अगर हम लोग स्मॉल बेडरूम से स्टार्ट करें, ठीक है, तो स्मॉल बेडरूम में वी डू हैव लेंथ, ब्रेथ नहीं पता, एरिया पता है. तो अगर लेंथ और एरिया पता है, कैन वी फाइंड द विड्थ? बिल्कुल सर, वी कैन पुट द फॉर्मूला, दैट इज एरिया अपॉन लेंथ. हमें विड्थ मिलेगा, तो उसकी मदद से हमको स्मॉल बेडरूम की विड्थ पता लग जाएगी. इतनी बात समझ में आई? तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? पूरे पजल को कंप्लीट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज स्मॉल बेडरूम. एरिया ऑफ स्मॉल बेडरूम हमें 180 दे रखा है. देखिए यहाँ पे 180 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है. लेंथ 15 दे रखी है. सर देखिए, लेंथ 15 दे रखी है और ये हमें 180 दे रखा है. नाउ व्हाट इज ब्रेथ? ये पूछ रहा है व्हाट इज द ब्रेथ. तो ब्रेथ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे. बिल्कुल सर. तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे एरिया अपॉन लेंथ. यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? तो एरिया अपॉन लेंथ लगाएंगे. सो व्हाट इज एरिया? सर एरिया इज 180 एंड व्हाट अबाउट लेंथ? इट इज 15. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 12. ठीक है, 12 आ गया. तो 12 फीट क्या आ गया हमारा? विड्थ आ गया. सो विड्थ ऑफ द स्मॉल बेडरूम इज 12 फीट. इतना समझ में आया? यहां पे हम लोगों को लेंथ ब्रेथ गिवन थी, एरिया गिवन था. फिर हम लोग यहां पे आए, यहां पे लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन नहीं है, एरिया गिवन है. तो हमने एरिया अपॉन लेंथ की मदद से हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया. एरिया अपॉन लेंथ हमें क्या मिला? 12 फीट, दैट इज विड्थ. तो ये हमें क्या मिल गई? यहां पे इसकी विड्थ मिल गई. समझ में आ गया? तो आइए आगे चलते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या है? स्मॉल बेडरूम की विड्थ कितनी आ गई? 12 आ गई. ये चीज समझ में आ गई? आपको दिख रही है 12 लिखी हुई? ठीक है. तो हमें मास्टर बेडरूम पता लग गया, स्मॉल बेडरूम हमें पता लग गया. क्लियर है? आइए आगे, और भी चीजें हमें गिवन नहीं है. यूटिलिटीज गिवन नहीं है, हॉल, पार्किंग एंड गार्डन गिवन नहीं है. तो क्या इसको सॉल्व करें?
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ हॉल। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ दिस हॉल। अब ध्यान से देखिए, इन दिस हॉल यू विल सी दैट वी डू नॉट नो द फॉर्मूला ऑफ दिस शेप। इस शेप का हमें फॉर्मूला नहीं पता। तो आपको याद है हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऐसे के लिए हम लोगों ने उसको दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकाल के उसको एडअप किया था, तो हम लोगों को पूरे फिगर का क्या मिला था? एरिया मिला था। यस और नो? तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज, एक फिगर ये है और दूसरा फिगर ये है हॉल में, तो कह सकते हैं हम लोग ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। तो इस स्क्वायर और रेक्टेंगल का अगर हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, उसको एडअप करेंगे तो हॉल का निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। बट सर इसकी लेंथ ब्रेथ क्या है? अब देखिए वो एक ट्रिकी पार्ट है, हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस इफ एरिया इज आल्सो नॉट गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके पास का जो यूटिलिटीज, किचन, बेडरूम वगैरह बना हुआ है ना, इसकी मदद से वी विल टेक आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस फिगर। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ हॉल हमें पता करना है, तो द हॉल इज मेड अप ऑफ टू शेप्स, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। वो मैंने आपको बताया, दिस इज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। दो पार्ट से बना हुआ है ये पूरा हॉल। वेरी गुड। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? सर बिल्कुल करेक्ट है, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। ठीक है, तो अगर लेंथ इनटू ब्रेथ होगा तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ हॉल? हमें पता करना है इस हॉल की लेंथ कितनी है। तो इस हॉल की लेंथ कितनी होगी बेटा? देखिए किचन यहां से लेके यहां तक की कितनी है? 15 है। और ये टॉयलेट यहां से लेके यहां तक का कितना है? दैट इज 5। तो ये 5 और 15 ये दोनों मिलके 20 बन जाएगा। तो कैन वी से हॉल की लेंथ 20 है। देखिए यहां पे लेंथ ऑफ हॉल क्या है? लेंथ ऑफ किचन प्लस विड्थ ऑफ टॉयलेट। लेंथ ऑफ किचन प्लस विड्थ ऑफ टॉयलेट। तो देखिए लेंथ ऑफ किचन ये प्लस विड्थ ऑफ टॉयलेट ये, दैट मींस ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा? 20 फिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 20 फिट हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस ब्रेड्थ? ये ब्रेड्थ कितनी होगी? तो क्या हम कह सकते हैं स्मॉल बेडरूम की साइज ही ब्रेड्थ है, तो ये 12 है। तो क्या मैं इसको 12 लिख सकता हूं? आइए देखते हैं। यहां पे बोला गया है लेंथ ऑफ किचन प्लस विड्थ ऑफ टॉयलेट। एंड व्हाट अबाउट द विड्थ ऑफ हॉल? विड्थ ऑफ हॉल कैसे निकलेगी? विड्थ ऑफ द स्मॉल बेडरूम। तो विड्थ ऑफ हॉल कैसे निकली? स्मॉल बेडरूम की विड्थ के साथ ही हमने क्या ले ली है? इसकी ले ली। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा? लेंथ ब्रेथ पता लग गया हमें इस हॉल का। वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस स्क्वायर? इस स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ क्या है? तो आइए वो भी देख लेते हैं। आप देखेंगे कि इस स्क्वायर का यहां से लेके यहां तक 15 है। कितना है? 15 है। यहां से यहां तक 10 है। तो 10 है तो बचा हुआ ये कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। अगर ये 5 हो गया तो सभी पार्ट क्या हो गए इसके? 5 हो गए। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग इट इज अ स्क्वायर। समझ में आ गया? ये इतना क्लियर है? तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, लेंथ ऑफ हॉल कितनी आ गई हमारे पास? तो लेंथ ऑफ हॉल के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 20 फिट आ गई। कितनी आ गई? 20 फिट आ गई। ठीक है, और विड्थ कितनी आ गई? सर विड्थ हमारे पास 12 फिट आ गई। व्हाट इज द विड्थ? वी कैन से द विड्थ इज 12 फिट। तो वी नो व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज ब्रेड्थ। तो आइए आगे चलते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर पोर्शन ऑफ द हॉल। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग हॉल का कितना है? दिस इज स्क्वायर। ये 5 हमने निकाल लिया तो हम 5 इंटू 5 कर सकते हैं। वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ? 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 फिट। कितना हो जाएगा? 25 फिट। यस और नो? ये 25 फिट हो जाएगा। 5 और 5 दैट इज 25 फिट। और या फिर आप इसमें स्क्वायर लगाना चाहे तो आप स्क्वायर लगा दें। उसी तरीके से एरिया ऑफ हॉल क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया हमारा 25 फिट। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा बेटा? फटाफट से देख लीजिए। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। 20 इंटू 12। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 20 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 240 फिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। चलिए इसको इरेज करके मैं वापस सही लिख दूं। देखिए ये हो जाएगा 12 इंटू 20 दैट इज 240 स्क्वायर फिट। और हमारे पास स्क्वायर 25 स्क्वायर फिट ऑलरेडी गिवन है। तो ये कितना हो गया? 240 और 25 कितना हो गया? 40, 50, 60 और 65। तो 265 स्क्वायर फिट क्या आ गया बेटा? हमारा इसका आंसर आ गया। लेट्स चेक द आंसर। तो 265 स्क्वायर फिट हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आ गया? ये कोई डाउट इसमें? तो ये हमने इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया। नेक्स्ट टॉयलेट निकला हुआ है, किचन का हमारा एरिया ये सब निकला हुआ है, गार्डन, पार्किंग एंड यूटिलिटी बचता है।
ठीक है, आइए इसको ट्राई कर लेते हैं। ऑन द स्क्रीन यू विल सी एरिया ऑफ यूटिलिटी, इफ द यूटिलिटी इज रेक्टेंगुलर देन एरिया ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए एरिया ऑफ यूटिलिटी क्या होगा, अगर वो रेक्टेंगुलर है तो हमें दिख रहा है ये बिल्कुल क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए इसकी ये जो लेंथ है ये तो 15 हो जाएगी, ये तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी। अब 3 कैसे होगी, जल्दी बताइए 3 कैसे होगी सर, 3 ऐसे होगी बिकॉज दिस इज होल 15, दिस होल इज 15, यहां से यहां तक 15 है और ये 12 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 3 हो गया, तो 15 और 3 हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। लेंथ ऑफ यूटिलिटी कितनी हो गई, लेंथ ऑफ यूटिलिटी हो गई सर हमारी 15, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट विड्थ, विड्थ हमारी हो गई सर 3, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 स्क्वायर फीट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, व्हाट इज लेंथ 15, what is length 15 square feet, and what about breadth, it is 3 square feet, yes or no, very good. So what is the answer, answer is 15 3s are 45, तो 45 स्क्वायर फीट क्या आ जाएगा बेटा, हमारा एरिया आ जाएगा किसका, यूटिलिटीज का। तो आइए चेक करते हैं, 15 into 3 that is 45, ये हमारा यूटिलिटी का आ गया। सो वी हैव completed many portion of this puzzle, that is master bedroom, toilet, utility, kitchen, hall and small bedroom. Now what is left, we are left with the garden and parking. इसका कैसे निकालेंगे सर, वही चीज है, हम लोग देखेंगे कि इसके पास में किसकी लेंथ ब्रेथ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ ब्रेथ लेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स टेक द गार्डन एंड पार्किंग एरिया नेक्स्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग लेंगे पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया आपको दिख रहा है, पार्किंग एरिया क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर है, तो इसका लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो आइए देखते हैं, इफ द पार्किंग एरिया इज रेक्टेंगुलर देन पार्किंग एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। सो लेंथ ऑफ पार्किंग एरिया क्या है, नाउ यू टेल मी व्हाट इज लेंथ। ये जो पार्किंग एरिया की लेंथ है सर, ये पार्किंग एरिया की लेंथ होगी कितनी, तो आपको दिख रहा है किचन और पार्किंग एरिया दोनों की लेंथ सेम है, तो क्या ये 15 हो जाएगी। तो देखिए लेंथ ऑफ पार्किंग एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द किचन, दिस इज द किचन, किचन की लेंथ क्या है 15, इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी इसकी, सर वही चीज है, अगर ब्रेथ हमें निकालना है तो ये देखिए यहां से यहां तक 30 है पूरा, दैट मींस ये 15 हो गया और यहां से यहां तक 15 होगा, 15 में यहां तक 12 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ टू टेक आउट द लेंथ एंड ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स दैट आर गिवन इन योर पजल। ये तो आप ही को सॉल्व करना होगा और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इस चीज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पे लेंथ ब्रेथ मिल गई, तो लेंथ हमें क्या मिली है, लेंथ ऑफ किचन के हिसाब से, एंड विड्थ क्या मिली है हमको, तो विड्थ हमको मिल गई है 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेंथ कितनी है, 15 स्क्वायर फीट है, एंड व्हाट अबाउट विड्थ, विड्थ हम लोगों को मिल गई है सर ये 3 स्क्वायर फीट है, तो हम लोगों को विड्थ मिल गई है 3 स्क्वायर फीट। तो व्हाट इज द formula of area, that is length into breadth because it is a rectangle, very good. So we will write length that is 15 square feet and we will write the width that is 3 square feet, and what is the answer, 15 3s are 45 square feet, yes or no. So what is the area of parking, parking का एरिया क्या है चरण के हाउस में, वो हमारे पास 45 आ गया। सो देखिए दिस इज द आंसर, पार्किंग एरिया इज 15 into 3 that is 45। सारा पार्ट निकल गया, वी आर लेफ्ट विथ ओनली गार्डन पार्ट। हमें सिर्फ क्या निकालना है, अब गार्डन पार्ट निकालना है। तो गार्डन पार्ट कैसे निकालेंगे सर, जितना अभी करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम लोग गार्डन भी निकाल लेंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब गार्डन में देखिए, गार्डन में हमें लेंथ ब्रेथ नहीं पता, तो गार्डन की लेंथ ब्रेथ कैसे निकालेंगे बेटा, लेंथ में इफ यू विल सी तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ रही है, दैट मींस मैं कह सकता हूं स्मॉल बेडरूम की लेंथ कवर हो रही है और जो टॉयलेट की विड्थ है वो कवर हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 15 और 5 20 इसकी लेंथ हो जाएगी, चेक कर लेंगे। और जो इसका विड्थ है, विड्थ कितना हो जाएगा सर, जब इसकी विड्थ 3 है तो इसकी विड्थ भी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बिकॉज दोनों के विड्थ कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि सर ये जो लेंथ और ब्रेथ है तो इसकी लेंथ हो गई 15 और 5 20, तो 20 और 3 लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी, 20 स्क्वायर फीट लेंथ एंड 3 स्क्वायर फीट ब्रेथ। तो आइए चेक करते हैं, एरिया ऑफ गार्डन क्या है, इफ द गार्डन इज रेक्टेंगुलर, हमें दिख रहा है गार्डन क्या है बेटा, गार्डन बिल्कुल एक रेक्टेंगल है, वेरी गुड। एरिया ऑफ गार्डन निकालना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ पता करना है, लेंथ ऑफ गार्डन क्या है, तो देखिए उन्होंने लिखा हुआ है लेंथ ऑफ स्मॉल बेडरूम प्लस विड्थ ऑफ टॉयलेट। तो आइए लेंथ ऑफ स्मॉल बेडरूम और ये जो विड्थ है ये विड्थ ऑफ टॉयलेट, यहां तक जाएंगे तो ये पूरी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या हम बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे सर, ये हो जाएगा 20।
एंड व्हाट अबाउट दिस, ये हो जाएगा सर 3। तो आइए देखते हैं 3 होगा क्या। व्हाट इज विड्थ, हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने हमारे इमेजिनेशन से ले लिया है 3 होगा। व्हाई, बिकॉज पार्किंग एरिया एंड गार्डन की जो विड्थ है वो कॉमन है, दैट इज 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 हो जाएगा। तो 20 स्क्वायर फीट और 3 स्क्वायर फीट आंसर आएगा हमारा। तो आइए लेंथ में हम लिखते हैं 20 स्क्वायर फीट। एंड व्हाट अबाउट विड्थ, विड्थ में हम लोग लिख लेते हैं 3 स्क्वायर फीट। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एरिया इज length into breadth, so we will write length 20 square feet and what about width, that is 3 square feet. तो 20 into 3 कितना होता है, 60 square feet होता है। Very good. So what is the answer? Answer of area of garden is 60 square feet, where length is 20 square feet and breadth is 3 square feet. Let's check the answer. So देखिए, this is parking, ये हो गया था, this is garden, 20 और 3 60, तो हमारा क्या आंसर आया है, 20 और 3 60. So this is the answer. Clear है? Understood how to find out the puzzles if the puzzles are given on the screen and if the values are not given, how to find out those values. अगर आपको लेंथ ब्रेथ पता है तो आप सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप किसी पास वाली जगह की मदद से उसका लेंथ ब्रेथ निकालेंगे, जैसे भी हम लोगों ने निकाला, और उसके बाद आप उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर आपको समझ में आ रही है इतनी बात, तो हमें यह पता था कि दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप प्लान। ये रेक्टेंगुलर शेप का क्या था, एक प्लान था जिसमें हमें विड्थ पता है 30 है, बट व्हाट अबाउट दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं, सर यहां पे 20 तो ये है, तो यहां से यहां तक 20 और 15 ये है, तो यहां से यहां तक 15, दैट इज 35। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर इसकी विड्थ 30 है तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, हम कह सकते हैं सर इसकी लेंथ हमारे पास 35 स्क्वायर फीट है। ये समझ में आएगा कैसे निकाला, समझ में आया? क्योंकि हमारे पास गार्डन है 20 का लेंथ का और पार्किंग है 15 की लेंथ की, तो ये पूरा मिला के ये साइड बना रहा है, दैट इज 35। या फिर आप ऊपर वाले फिगर की मदद से लेना चाहते हैं तो आप देखिएगा, मास्टर बेडरूम है हमारा कितना 15 का, तो ये 15 का है मास्टर बेडरूम। उसके बाद व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस टॉयलेट, दैट इज 5, एंड व्हाट अबाउट द यूटिलिटीज, दैट इज 15। ये कितना है, 15 है, तो यहां से यहां तक ये पूरा कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आप ये समझ गए कि यहां से यहां तक अगर ये 15 हो रहा है तो ये पूरा देखो 15 + 5 20, 20 + 15 35। तो देखिए हमारे पास लेंथ क्या आ गई 35 एंड विड्थ है हमारे पास 30। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पर्टिकुलर फिगर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर है, अभी तक समझ में आ गया? आइए, बी पार्ट इज सेइंग फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस हाउस। अरे बाबा, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। इसके हाउस का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखिए, नाउ यू डू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो ऑप्शन है इस फिगर का पूरा एरिया निकालने का। पहली बात तो हमने हर पार्ट का एरिया निकाला हुआ है, तो आप सभी पार्ट के एरिया को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे कि 225 प्लस करेंगे, फिर इसका एरिया 50 प्लस करेंगे, फिर 45, 180, 265, 180, 60 फीट एंड 45 फीट। तो इन सबको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यू विल राइट द आंसर कि हमारा आंसर ये है और इस प्लान का हमारे पास ये एरिया आ गया। दूसरा, हम लोग तो इंटेलिजेंट है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फिगर आउट सम स्मार्ट स्टेप्स। तो वो स्मार्ट स्टेप क्या कहती है सर, वो स्मार्ट स्टेप ये कहती है कि अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो पहला मेथड तो आप ये है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड ऑल द एरियाज that we have found। ठीक है, ये तो हो जाएगा बेटा आपका लॉन्ग प्रोसेस, ये क्या हो गया आपका लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बट हमें स्मार्ट करना है काम, तो हम लोग सेकंड प्रोसेस लेंगे। बेटा जब हमें पता है कि ये एक प्लान है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, तो कैन वी पुट द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। आइए, एरिया ऑफ चरण हाउस क्या करेंगे हम, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। व्हाई, बिकॉज हमें बताया कि चरण का हाउस है वो लेंथ ब्रेथ उसका गिवन है, दैट इज ये 30 है और ये हमने 35 निकाल ही लिया था, तो हम लोग लिख देंगे 35 × 30, दैट इज कितना आ जाएगा। आइए 35 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 0, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10,
तो हो जाएगा 0501 1050 स्क्वायर फीट। कितना हो जाएगा? 1050 स्क्वायर फीट। क्लियर है? समझ में आ गया ये कैसे आया 1050 स्क्वायर फीट? हम लोगों ने लेंथ इनटू ब्रेथ किया तो वो चरण का क्या निकल गया? आंसर निकल गया। और अगर आप इस लॉन्ग प्रोसेस से करना चाहेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जितना भी एरिया गिवन है इन सब एरिया को प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर तो क्या आएगा? आफ्टर ऑल 1050 आएगा, क्योंकि चरण का जो घर है उसका लेंथ ब्रेथ या उसका एरिया चेंज थोड़ी ना हो जाएगा अगर हम उसका फॉर्मूला चेंज कर देंगे तो। बट हमें क्या करना है? हमें अगर फॉर्मूला पता है बेटा तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा फॉर्मूला ही प्रेफर करेंगे, ठीक है? बिकॉज फॉर्मूले से क्या होता है? आंसर जल्दी भी निकल जाता है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आंसर विल बी करेक्ट। बिकॉज एडिशन में कहीं ना कहीं बच्चा गलती कर देगा। तो आप कोशिश कीजिए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द area of a particular figure and if the length breadth is given, so you can put the formula instead of writing all the areas together and adding them up together. समझ में आई रही मेरी बात? अगर समझ में आ गई है, so this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.